हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना धन संपन्न होने के बाद भी व्यापारी दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। अपनी मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा करता। शाम के समय शिव मंदिर में जाता, भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती उससे बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं, उन्हें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर माता पार्वती नहीं मानी और व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से बार बार अनुरोध करती रहती। उन्होंने कहा, हे महादेव जी, यदि आप ही अपने भक्तों पर दया नहीं करेंगे, आप ही अपने भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे, तो आपकी पूजा कौन करेगा। माता के इतने आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद महादेव माता पार्वती से बोले कि देवी, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, किंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। प्रिय श्रोताओं, भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट भी कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत और पूजन करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का महोत्सव मनाया गया। परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो पुत्र की अल्प आयु का रहस्य का पता था। जब वह पुत्र 12 वर्ष का हो गया, तब व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया। रास्ते में जहां जहां भी मामा भांजे विश्राम के लिए रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। प्रिय श्रोताओं, लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय लग रहा था कि इस बात का पता चल गया तो राजा विवाह के लिए इनकार कर देंगे। इससे उनकी बहुत बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, तो उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को विदा कराकर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के कपड़े पहना दिए, राजकुमारी से विवाह भी करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। विवाह के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ बैठा था, तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसके साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल में रख लेता है। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच जाता है। प्रिय श्रोताओं, वहां जाकर वह गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर देता है और उसका मामा यज्ञ करना शुरू कर देता है। जब उस लड़के की आयु 16 वर्ष की हो जाती है, तो उस दिन उसके मामा ने यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गए। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर
मामा मृत भांजे को देखकर जोर जोर से रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और दुख प्रकट करने लगे। प्रिय श्रोताओं, लड़के की मामा के रोने के स्वर पास के गुजरते हुए शिव पार्वती ने सुने। शिव पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे तो इसका रोना देखा नहीं जा रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। तब भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में वहां पर आते हैं। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देवी, यह उसी व्यापारी का बेटा है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु दी थी। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती भगवान शिव से निवेदन करती है कि बालक को जीवन प्रदान करें। माता पार्वती के निवेदन से भगवान शिव उस बालक को जीवित कर देते हैं। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ नगर की तरफ चल देता है। चलते चलते वे उसी नगर में ठहरते हैं जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में पहुंचकर यज्ञ का आयोजन करते हैं। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और उसके भांजे को अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक उन्हें महल में रखा, बहुत सा धन दिया, वस्त्र अलंकार दिए और राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका बेटा मर गया और ऐसा कोई समाचार आया तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे की जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर पहुंचा। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और अपनी पुत्र वधु राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। पुत्र की लंबी आयु सुनकर तो व्यापारी बहुत खुश हो गया। सोमवार का व्रत करने से उस व्यापारी के घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार व्रत का विधि पूर्वक व्रत करता है, सोमवार के दिन भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी करते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, आज तो मेरी चौसा खेलने का इच्छा हो रही है। पार्वती जी ने जब अपनी इच्छा जाहिर की तो भगवान शिव पार्वती जी के साथ चौसा खेलने बैठ गए। अभी खेल प्रारंभ ही हुआ था कि मंदिर के पुजारी वहां आ गए। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी बताइए, इस बाजी में किसकी जीत होगी? तो ब्राह्मण देव बोले कि महादेव जी ही जीतेंगे। पर खेल में भगवान शिव पराजित हो गए और माता पार्वती जीत गई। ब्राह्मण देव को झूठ बोलने के अपराध में कौड़ी होने का श्राप मिला। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए। पार्वती देवी ने क्रोध के कारण जो पुजारी जी को श्राप दिया था, इस कारण वे कोढ़ी हो गई। नगर के स्त्री पुरुष उन पुजारी जी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने का शिकायत की तो राजा ने सोचा कि किसी पाप के कारण पुजारी जी कोढ़ी हो गए हैं और ऐसा सोचकर उन्हें मंदिर से निकाल दिया और उनकी जगह किसी दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। अब कोढ़ी हुए पुजारी जी मंदिर के बाहर ही बैठकर भिक्षा मांगने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों के बाद सर्वलोक के कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आई। उन्होंने पुजारी जी की यह हालत देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा तो पुजारी जी ने सारी बात बता दी और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुना दी। तब उन अप्सराओं ने पुजारी जी से कहा कि आप 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करो, ऐसा करने से आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे। जब पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि पूछी तो अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करना, घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य बेलपत्र चंदन अक्षत फूल जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा करने के बाद 3 भाग में से 1 भाग प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करना
और एक भाग अपने आप ग्रहण करना और बाकी के भगवान का प्रसाद बांधकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों में बांट देना। इस तरह विधि विधान से व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वां दिन सोमवार को एक एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लेना। भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित भक्त जनों में वह प्रसाद बांट देना। इस तरह विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करोगे और व्रत कथा सुनोगे तो भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। भगवान शिव तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को वापस चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं के कहे अनुसार 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा से उनका कोढ़ी ठीक हो गया। राजा ने उन्हें फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में वे भगवान शिव की पूजा करते और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय के बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में आ पधारे। स्वस्थ पुजारी जी को देखकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि आपका रोग कैसे ठीक हुआ। तो पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा बता दी। पार्वती जी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी जी से इस व्रत की विधि पूछी। उन्होंने खुद भी 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय जी के नाराज होकर दूर चले जाने के कारण बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय जी को वापस लौटा लाने के बहुत उपाय कर चुकी, लेकिन कार्तिकेय उनके पास लौटकर आ ही नहीं रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे ही दिन सचमुच कार्तिकेय जी वापस लौट आए। कार्तिकेय जी ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में जब माता पार्वती देवी से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि मेरा क्रोध दूर हो गया और मैं वापस लौट आया, तब पार्वती देवी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरी विधि कह सुनाई। कार्तिकेय जी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उनको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की मनोकामना की। व्रत समापन के कुछ ही दिनों के बाद उनका मित्र वापस लौट आया। तब ब्राह्मण देव ने कार्तिकेय से कहा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि परदेश में मेरे विचार एकदम से बदल गए और मेरी तुम्हारी याद आने लगी। तुम्हारा स्मरण करते हुए मैं वापस लौट आया। तब कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की सारी कथा और विधि कह सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत करने का निश्चय किया। ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने विधान पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकले। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था और वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथिनी यह माला जिसके गले में डाल देगी, अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। ब्राह्मण उत्सुकता के कारण महल में चले गए। वहां पर कई राज्यों के राजकुमार भी बैठे थे। तब एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वहां पर आ गई और उन्होंने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। अब राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण के साथ हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था कि हथिनी ने इतने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की सारी बात बता दी और अपने पति के मुख से 16 सोमवार व्रत की इतनी महिमा सुनी तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। तब राजकुमारी ने भी पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चय समय आने पर भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी ने एक सुंदर, सुशील और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम गोपाल रखा और बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी माँ से एक दिन यही प्रश्न किया कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि मेरा जन्म आप ही के घर में हुआ? इसका क्या कारण है? तब माता ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की सारी बात बता दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए एक नगर के समीप गया। वहां के राजा ने गोपाल को पसंद कर लिया और बड़ी ही धूमधाम से अपनी पुत्री मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव के कारण गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा।
2 वर्ष के बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा भी पूरी हो गई। लेकिन राजा बनने के बाद भी वह विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वां सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर पास के शिव मंदिर में आ जाए। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने सेवकों के द्वारा पूजन की सामग्री मंदिर में भिजवा दी, लेकिन खुद मंदिर में नहीं गई। तब राजा ने भगवान शिव की पूजा अकेले ही की। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनी तो राजा महल में पहुंचा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को ले जाओ और कहीं दूर छोड़कर आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और रानी को तुरंत ही महल से निकाल दिया गया और दूर ले जाकर किसी नगर में छोड़ दिया। रानी भूखी प्यासी उस शहर में भटकने लगी। उस नगर में भटकते भटकते रानी की भेंट एक बुढ़िया माई से हुई। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सूत का गट्ठर उससे उठ नहीं रहा था। तो बुढ़िया ने रानी से कहा कि बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें कुछ धन दे दूंगी। रानी भूखी प्यासी थी तो बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी आई। गठरी खुल गई और गठरी खुलते ही सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और उसने फटकार कर रानी को वहां से भगा दिया। रानी नगर में चलते चलते एक तैली के घर पहुंच गई। उस तैली ने भी उस पर तरस खाकर रानी को अपने घर में रख लिया। तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के सारे तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने भी रानी को अभागा जाना और अपने घर से भगा दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे चली गई। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास को शांत करना चाहा। जैसे ही नदी का जल छुआ तो वह सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चलने लगी। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वहां जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और तेज हो गई। रानी जल्दी जल्दी उस तालाब के पास गई और जैसे ही जल को हाथ लगाया, उस जल में बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी बहुत दुखी हुई और उस गंदे जल को पीकर ही उसने अपनी प्यास को बुझाई। रानी एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ आराम करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह वहां गई, पेड़ के पत्ते पल भर में सूख गए और बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, लेकिन वह जिस भी पेड़ के नीचे बैठती, उसी के पत्ते सूख जाते। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखते ही पुजारी जी जान गए कि रानी अवश्य ही किसी बड़े घर की है और भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। तब पुजारी जी रानी से कहने लगे कि पुत्री, कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इसी मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उसी मंदिर में रहने लगी। जब रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटा गूंथती तो कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती तो जल से बदबू आने लगती। पुजारी जी भी रानी के दुर्भाग्य से बड़े चिंतित थे। तब उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसा लगता है तुमने कोई अनुचित काम किया है। इसके कारण देवता तुमसे नाराज हो गए हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी जी की बातें सुनकर रानी ने सारी बात बताई कि पति के आदेश पर मैं मंदिर नहीं गई, शिव पूजा नहीं की, सारी बातें बता दी। तब पुजारी जी ने कहा कि तुम कोई चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दो। भगवान शिव तुम्हारे दोष को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। रानी सोमवार का व्रत करती, भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती और व्रत कथा सुनती। 17वां दिन सोमवार आने पर रानी ने विधि पूर्वक व्रत का समापन किया तो उधर उनके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि रानी को ढूंढ कर लाओ। रानी को ढूंढते ढूंढते सैनिक मंदिर में पहुंच गए और रानी को पहचान लिया। लौटकर चलने को कहा, लेकिन पुजारी जी ने रानी को भेजने से मना कर दिया। तब सैनिक निराश होकर वहां से लौट आए और उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा अगले दिन स्वयं मंदिर में पुजारी जी के पास गए और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी।
तब पुजारी जी ने राजा से कहा कि यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, और तब उन्होंने रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा के साथ रानी महल में पहुंच गई। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए उस महल में आनंद से रहने लगी। भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में सुख ही सुख आ गया। 16 सोमवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी सोमवार और 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट में जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।